व्यासदेव भगवान से बोला बेटा अभी देवर्षि नारद जी ने बताया कि तुम्हारा पिताजी की भी सदगति हो गई। धन्योसी कृतकृत्योसी जीवितम सकलम तब, और तुम्हारो भी ये संसार में कल्याण होलो। ये न बोले थे व्यासदेव भगवान अपना आसन से उठे न, और जन्मेजय महाराजा ने व्यासदेव भगवान को पूजन करी और व्यासदेव भगवान विदा कर दी। देवर्षि नारद भी चल गए। अब सूत और सौनकादि, सूत जी महाराज जब ये कथा श्रवण कराई तो सौनकादि ऋषि गदगद हो गई, गुरुदेव को पूजन करी और यखमो भी विदाई हो गई। बोलो राजराजेश्वरी मैया की। तो माँ जगदम्बा राजराजेश्वरी का चरणों में जो यज्ञ उनियाल परिवार जी का द्वारा आयोजित हुए, तो वंदे मातरम अंबिकां भगवती वाणी रमां सेवितां कल्याणी कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां वीरांत प्रतिपाद्यमान विभवां श्रीचक्रांचित रत्नपीठ निलयां श्रीराजराजेश्वरी। बोलो राजराजेश्वरी मैया की। अब 6 बात लगोना थोड़ा सी। बोलो जय माता दी। तो जनाब लोग जानते नहीं, भागवत जी को आयोजन यजमान परिवार का द्वारा भगवत चरणों की कृपा से योग संकल्प लेने और भगवान ने पूर्ण करी। माँ जगदम्बा राजराजेश्वरी, भगवान नारायण, सिद्धाराम, ओला, गुणेश्वर, नागराज, जितना भी आप लोगों का ये बिना ग्राम का जितना देवी देवता चन, यो देवताओं की इन्हीं अहितु की असीम अति कृपा हम सब पर हुए कि एक क्षण को हम लोग होते पता नहीं हुआ कि यह मिनट बाद क्या होना। 7 दिन तक निर्विघ्न निर्विवाद रूप से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पंजाब, पता नहीं कौ बड़े आप लोग आए गाड़ियों में, और भगवान सब राजी प्रसन्नता से यो यज्ञ माँ जगदम्बा ने पूर्ण कराई। यो देवी देवताओं की कृपा हम और आप सब पर सदा सर्वदा यही प्रकार से बनी रहे। संकल्प छो यजमान परिवार को अपने स्वर्गीय माता जमुना देवी और स्वर्गीय पिता श्री श्रीधर प्रसाद उनियाल जी अन्य ने अपना समस्त पितृ देवताओं पे श्रद्धांजलि, कदाचित ज्ञाता ज्ञात किसी को पाप विवलतों की सदगति की कामना और अपना पुत्र को धर्म निभाना थे। तो मैं भगवान माँ राजराजेश्वरी से प्रार्थना कर दो क्योंकि समस्त पितृ देवता योग के वर्णन हमारे पीछे समस्त पितृ देवता माँ जगदम्बा का लोक में निवास करूँ और वो पितृ देवताओं की कृपा से यो परिवार और समस्त उनियाल परिवार सुख समृद्धि और ऐश्वर्य को प्राप्त करूँ। यो 3 भाइयों श्रीमान गिरिधर उनियाल जी और श्रीमान हर्षमणि उनियाल जी और श्रीमान कमल प्रसाद उनियाल जी, तीनों भाई। तो अभी गुरु जी थोड़ा सी बात छा बना, मैं यो होते नहीं बोलो, मैं अब होते जो बोलोगो कि परिवार में मैं भी परिवार में छूँ। तो परिवार में जो परिवारों में झगड़ा अगर जुड़न जेठानी मनी होना, भाई बंधु मनी होना का, तो जो झगड़ा नहीं बनाना या मतलब कि मुर्दा नहीं करना झगड़ा, जो जीवित वाला से तो झगड़ा कराना पक्का, और जो मृत शरीर वाला तो उनका खन करना, या जब प्रेम मन में झगड़ा नहीं, जब प्रेम नहीं बोलता कि अपना खाया चुपचाप अपना बांटा। हाँ, तो ये सब सामान्य बातें छन और हम लोग छा संसार में तो ये सब बातें एक अंग छन। लेकिन अभी उनियाल परिवार के जनयोग में तो मैं आप लोगों को बतौलूं कि आप लोगों का गाँव में पता नहीं कई वो झगड़ा चाहिए क्या चाहिए हमसे वैसे कोई लेन देन नहीं, लेकिन हम नहीं अनजाने कि यह बिना गो का उनियाल सब एक छन। और मैं से नहीं व्यक्तिगत रूप से ये बातें देखी थी, बहुत प्रसन्नता, अति प्रसन्नता। भाई चाहे कुछ भी बोले तो मुँह ज्ञान देवा, चाहे कुछ भी करा, लेकिन मोह तो वंश मोह, ये संसार की रचना ही मोह से चुनी। तो अपनी भगवती हो, अपना देवता हो, अपना लोग हो, तो मोह तो निश्चित रूप से हो। तो सभी लोगों ने उनियाल परिवार को सहयोग, योगी धर्मपत्नियां 3 भाइयों की
और बहुत ही सुंदर तरीका से यो का बाल गोपाल बहुत ही श्रद्धा भक्ति और प्रेम का साथ में यो न यो यज्ञ संपादित करी। माँ जगदम्बा की कृपा से यो को परिवार हमेशा यही प्रकार से श्रद्धावान धर्म का मार्ग पर चलने वालों थोड़ा बहुत जो कष्ट छंत रोग और ये परेशानी डाल बटोल पर भी लग गई तो हम तो मनुष्य छा तो लगल तो कोई बात नहीं क्यों तो भगवती ठीक भी तो करेली रोग लोग भी हुई तो ठीक करने हुई तो सब ठीक ठाक सब भगवान की कृपा से माँ जगदम्बा राजराजेश्वरी कृपा ये परिवार पर सदा सर्वदा बनी लो। अब यू ये के जो बढ़िया पता कर करी हुए तो जान जन मैं बताऊँ तुमसे इन बंदा ना जे सभा में बुजुर्ग लोग जो बनन वो सभा नहीं बन तो ये नहीं मेरा दाहिनी ओर बैठे का भागवत जी का सरस विद्वान इनके बर में सूर्य तो यह बात ही भगवान आप तो बहुत ही गलत बोलूँ तो गुरुदेव इतनी सहजता सरलता से नितर दगड़ मैया घूम बैठन भी बहुत आसान काम नहीं हुआ। तो बहुत ही सुंदर तरीका से गदगद झूमे और प्रणाम कर दो के चरणों में वो का सानिध्य में सभी कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न हुए। अब वो कितना कल्याण कितना वो की सद्भावना अभी जब कथा में बन बैठियो तो तब सीख बना में बलियो चीज छूट गए बाबा ते भी तू ही बोल क्या छूट गई कि वो धुंधुकारी ने मार मिलते छंटू मार दी कोई बात नहीं मैं ठुमाना मैं कर देना बोलो जय माता दी। तो धुंधुकारी आत्मदेव को बेटा हुए और बहुत बामणा घोर में जन्म लेते अनेकानेक पाप कर्म करे अपने माता पिता पर मार लगाई अंत में बेश्यागामी हुई और बेश्या वो मार देने और खड़ी लेने लगी प्रीतत्व प्राप्त हुई गई। आत्मदेव पंडित जी का एक गौ करण गाय को बेटा भेजो कान गौ की तरह छया तो यो न भागवत श्रवण कराई और जो यो भयंकर पापी अधर्मी कुमार्गगामी जो धुंधुकारी छो भागवत श्रवण का प्रभाव से दिव्य भगवान का पार्षदों का समान पीताम्बर धारी हुई थे विमान में बैठी थी और भगवान का विष्णु का लोकति प्राप्त हुई। तब ये न धन्यवाद छो भगवान नारायण का वास्ता भागवत जी का वास्ता और गोकर्ण जी महाराज का वास्ता। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो भी तथा धन्यो कृष्ण लोक फलप्रद। बोलो बद्रीनारायण भगवान की जय। तो इतना सद्भावना कोई भी व्यक्ति का मन में बोनो ये तो बहुत विशाल हृदय चाहिए। दूसरा का बारे में अच्छा बोना तो हमसे बहुत जोर लगो पर बहुत जोर आइए ना महापुरुष बहुत कम मनाना जो सब उसे अपना लगेली थे चल रहा। तो ये नहीं कृपा अभी और भी पता नहीं कितना कितना लोगों पर आपकी कृपा हुई तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये यज्ञ में मुख्य आचार्य की भूमिका हमारा ज्येष्ठ भ्राता छन के छोटा छन पता नहीं चला वो जो भी बोल तो बड़े बोलो ये तो श्रीमान अनुज प्रसाद पेनुली जी जो ये उन्याल परिवार का कुल पुरोहित भी छन। तो ये पहले भी हमारी मुलाकात हुई जो बहुत ही सुंदर आप लोगों यह कर्मकांड को बहुत ज्यादा विस्तार बहुत ज्यादा वो सुबह बिटेन लगे अच्छा महाराज मंत्र बन पर तो भी हार निमाने और नॉन स्टॉप अपनी परंपराओं जो उनका यह ये स्थान का जो पूर्वज लोग छन विद्वान लोग छन जो बनाए जो तो बहुत ही बढ़िया से भगवान की आराधना यज्ञ करी। अपना सहयोगी ब्रह्मा का जो कार्यक्रम करना चाहिए ब्रह्मा को दायित्व तो श्रीमान आचार्य शैलेंद्र भट्ट जी जो उन्यालों का जमाई भी उन्यालों का जमाई तो बहुत ही प्रेम और श्रद्धा का साथ में राजराजेश्वरी मैया का उपासक श्रीमान सुनील उन्याल जी और जो गुणेश्वर नागराज भगवान का उपासक श्रीमान धर्मानंद उन्याल जी और ये हमारी विप्र सभा में मार्कंडेय ऋषि दुई छन पहले तो हुए लेकिन हमारी कथा में दुई छन। तो सबसे जो वृद्ध छन वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध और अनुभव का भी वृद्ध छन श्रीमान राम प्रसाद पेनुली जो पेनुली बन छन ये सब चंदला छन मैंने चंद लगो हुए कि चांदला बोल वही और विप्र मंडली में दूसरा जो वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध ऋषि छन श्रीमान देवानंद नवानी जी
जो उनियाल परिवार का समझे तो बने गए। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात तो ब्राह्मणों का समाज में बाप अगर वाणी से कुछ बोले अगर तो अन्य करे तो फिर ब्राह्मण से ही नहीं छा। तो ब्राह्मण की बात यानी वर्ण चाहिए कि जो हम बोले तब तक स्वीकार तो समझी बने छन। और एक बाद आचार्य जी श्रीमान शिव प्रसाद पेनुली जी ये विप्र देवता। तो सभी विप्र देवताओं ने मैं पर्सनली अपने व्यक्तिगत रूप से उन लोगों ने बहुत उत्साहवर्धन करी और अपना अपना काम तो खैर वो लोग कर दे चले। तो सभी लोगों के हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जगदम्बा राजराजेश्वरी को आशीर्वाद आप सभी लोगों पर सदा सर्वदा बने रहो। पाक शास्त्री की भूमिका, टेंट की भूमिका और ये साउंड की भूमिका। साउंड पर थोड़ा झगड़ा छोड़ो ठीक है। आप लोग जाए ना वाला कि थोड़ा सी भली आवाज आए तो भली लगे बाबा ये लगे भली। तो उन्होंने यख ये दुर्गम क्षेत्र में बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई। तो होते बहुत बहुत धन्यवाद। पेनुली टेंट हाउस यानी बोल पत्नी और बोल को इनो उधर तो पेनुली जीते छन। तो खाने पीने व्यवस्था भी उनकी लाइट भी सब जो सब कुछ तो बहुत भली प्रकार से पहला दिन थोड़ा सी विघ्न नहीं बोलन परीक्षा कि जजमान अथवा जो व्यवस्थापक लोग छन वो हृदय से कितना धैर्यवान छन। तो हवा वाला वही तो नहीं जरा। तो पुनः व्यवस्था बढ़े थे फिर कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से चली और बहुत बढ़िया व्यवस्था। तो माँ राजराजेश्वरी कृपा से यो कारोबार खूब बढ़ू और लक्ष्मी खूब प्राप्ति और धार्मिक कृत्यों में यो काम टेंट वगैरह खूब लग जाओ इनमें। और जो मेरा संगीत का आचार्य है छन जो कीबोर्ड पर संगठन करना श्रीमान पंकज नोटियाल जी, तबला पर जो संगठन करना का वो विषय यू नहीं तो को साइड वालों कारोबार वो नरेंद्र सिंह नेगी जी का साथ में डबल कीबोर्ड प्ले कर दल दुई हाथों। तो तब ये नेगी जी अगर तो बड़े अच्छा ना कलाकार। लेकिन ये लोगों को और ये जो बगल पर बैठा छन तो श्री गौरव जोशी जी ये सहारनपुर में नया चल ये परिवार का रिश्तेदार भी छन और कल तो मन देखी यार। तो ये लोगों को स्तर बहुत ऊंचो कुछ। तो मैं तो नहीं भाई कुछ तो जो कुछ भी कुछ भोल गए वाली बात ना। तो यो लोगों को चमत्कार कि जो असुर सुर सुर में जान असुर बोलते दैत्य का वास्ता। तो सुर को मतलब वन देवता। तो जो यो का सुर होते सोड़ी थे दैत्य भी देवता बन जाना। तो ये ने बहुत सारा कहीं वो कम भी बन कहीं वो ज्यादा भी बन कहीं वो भले भी बन कहीं वो नहीं भी बन। तो सब जगह ये लोग मेरे सहयोग कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ सरस्वती आपकी वाणी माँ सदा 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 सर्वदा ये प्रकार से निवास करूँ। तो ढोल बाजना वाला भी आया छन उसे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपना धर्म को पालन इस प्रकार से कर दी रोनो। और माँ भगवती जगदम्बा मैया तो सब चीज। तो मैया की कृपा वो पर भी सदा सर्वदा बनी रहो। कोई कष्ट छन तो माँ जगदम्बा कुछ दिन बाद तो खत्म करी भी सब ठीक ठाक मिला और कोई भी नहीं छन। तो ज्ञाता ज्ञात जो भी लोग छन जो लोगों ने ये यज्ञ जो भी अपनो तन मन धन से सहयोग करी वो सब उसमें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो श्रोता लोग छन आप लोगों से में कुछ नहीं बने कुछ नहीं क्योंकि जो कुछ भी बोले नहीं वो आप लोगों की ही शक्ति से बोले नहीं। तो जो श्रोता जन छन आसपास का जो इष्ट मित्र लोग आए छन वो लोग तो बड़ा विशाल हृदय वाला लोग छन। तो आप लोगों का बारे में कुछ बोलो तो मैं नहीं लगा कि बहुत ज्यादा उचित। तो आप लोगों को जो हृदय से माँ जगदम्बा यानी हृदय में निवास करो और आप लोगों की भावनाएं इस प्रकार से समाज के प्रति यानी बने रहो। फिर स्वजन सी बनन जो भगवान का मार्ग का साथी बनन। तो श्रोतागण और आगंतुक सभी अतिथि जनों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देवी भागवत पीठ की ओर से भागवत पीठ की ओर से और यजमान परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब जजमान जी से कुछ बना कि मैं भावनाएं छन बल मैं भी बोल दो बल जरा मेरा बन भी ठीक है प्रधान भीतर इन पे नाम तो वो बने जो तुम होते अभी बोलला अपर बारह में मैं इनके बोल मैं तो खेली छो मारा। हाँ जन माँ जगदम्बा अपना कर्म से शुभ कर्मों से अथवा बुरा कर्मों से जनो कुत्ता बिल्ली सुअर चींटी पेड़ पौधा ही छन वनी अहितु की कृपा माँ की भेवलती को शरीर दी देने। लेकिन ज्यादा बढ़िया कृपा ये नहीं कि कुछ ना कुछ गुणगान होना कोई
तो जो कुछ भी आप लोग देखना चलो, मेरा माता पिता को आशीर्वाद और मेरे गुरु जी ऋषि ग्रीष्मा श्री श्री हरिराम जी उपाध्याय पूर्व प्राचार्य पंजाब सेन चित्र साधु महाविद्यालय और वृंदावन माँ श्री श्री नाथ जी पुराणाचार्य ब्रह्मलीन विज्ञान गुरु जी हमारा और डॉक्टर पूज्यपाद श्री शिवकरण पांडे जी और महाराज राजेश्वरी वृंदावन बिहारी तो सब छह चन्नाग राजा नरसिंह भगवान और जितना भी उनियाल परिवार चलियो वे आशीर्वाद बीजा चढ़ाने पर यो के आशीर्वाद से सब होना जो और बड़ा बड़ा संत महापुरुष ये कथा में संत भी पधारिया चंद संत का ओण पर कथा अपना चरम सीमा पे प्राप्त कर आगे। तो संत महापुरुषों की कृपा से आप सभी लोगों का आशीर्वाद से ही कुछ बोले। अगर कुछ गलत बात जो मैं संज्ञासन में नहीं बोल जानी चाहिए तो वैसे ने तुमने मेरी छोटी बुद्धि को परिचायक समझा और कैसे नहीं है। अब अंतिम बात एक बात मैं बोल दूँ आप लोगों से कि जीवन में अगर सुख दुख की बात करो ना तो शास्त्र बहुत कुछ बोल देना, लेकिन सुख कहीं भी बोल देना दुख कहीं भी बोल देना। सुख और दुख परिभाषित करो बहुत असंभव काम है। तो मैं इसे अल्लाह का जो गुरुदेव का मुखारबिंद से जो हमने सुनी कि एक भंडारी जी छूट गए भाई, भंडारी जी श्रीमान चेतराम पेनोली जी तो बहुत सुंदर थोड़ा थोड़ा जो हमारे हमारा ज़्यादा जानकारी बने हुए ये नहीं कर देना। उनकी बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत शुभकामनाएं आपका वास्तविक। और एक बात बताऊँ मैं आप लोगों से कि जो हमसे भगवान को दिनोजन जो भगवान को दिनोजन वे माँ संतुष्ट रहा तो हमेशा जीवन में सुख ही सुख हो। और जो नीच व्यक्ति वे मतलब की चिंता नहीं करा क्योंकि सो तो होने भागवत जो लिखे दिले वोणते नहीं थे तो फिर अनावश्यक चिंता की। हाँ तो जो भगवान को माँ जगदम्बा को जो दिनोज तो वे माँ संतुष्ट और भगवान को व्यक्ति धन्यवाद दो कि प्रभु आप अनावश्यक बहुत दिनोज मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती